इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अर्थबोध और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है। अर्थबोध और पर्यायवाची दोनों अलग विषय हैं, इनको कभी भी एक मत समझिएगा। अर्थबोध जो होता है वो एक किसी शब्द का मीनिंगफुल होता है, उसकी आप शब्द की मीनिंग समझना होता है। इसमें किसी शब्द, वाक्य या मुहावरे को आपको अर्थ समझना होता है, उसे अर्थबोध कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे नभ का मतलब आकाश होता है, पंकज का मतलब कमल होता है और अनुकरण का मतलब नकल करना होता है। ये इसका मीनिंग है, इस शब्द का मतलब है। और वहीं पर्यायवाची को समझते हैं। पर्यायवाची जिसे सिनोनिम्स कहते हैं। पर्यायवाची में क्या होता है, इसमें किसी शब्द के समान या लगभग समान अर्थ वाले दूसरे शब्द बताए जाते हैं। उदाहरण समझते हैं इसका, जैसे कि सूर्य, सूर्य को रवि, भानु, दिनकर और आदित्य भी कहते हैं। पृथ्वी को धरती, वसुंधरा और धरा कहा जाता है। पर्यायवाची में पूछा जाता है कि समान अर्थ वाले अन्य शब्द कौन कौन से होते हैं। तो ये अर्थबोध और पर्यायवाची में अंतर होता है। कुछ समझते हैं अर्थबोध की और एग्जाम्पल से। प्रश्न 1 है अर्थबोध का, जैसे कि पंकज का अर्थ क्या है। तो पंकज का अर्थ यहाँ पे कोई लड़के का नाम नहीं है, आपको बताना है पंकज का अर्थ समझना है कि ये कमल है। कमल का ही एक पर्यायवाची होता है पंकज। पर्यायवाची देखते हैं, कमल का पर्यायवाची क्या है। तो आप अभी हमने ऊपर पढ़ा, कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। पंकज हो गया, सरज, जलज, नीरज, अरविंद, ये सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एग्ज़ाम में आपको कोई पैराग्राफ दिया जाएगा, कोई वाक्य दिया जाएगा, इसमें आपको एक रेखांकित कर दिया जाएगा उसमें शब्द को, और आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये शब्द क्या है। यानी कि इसमें आपको पूछा जाएगा उस शब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। यानी कि वो क्वेश्चन आपका अर्थबोध का प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं कुछ अर्थबोध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये शुरू करते हैं, शब्द और अर्थ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी लोअर मेंस 2006 में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें है अवर, अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश, नभ और अभ्र होता है। दिगंबर, इसका मतलब नंगा या नग्न, जिसे वस्त्रहीन कहते हैं। अव्यय, अव्यय को क्या कहते हैं, अव्यय का मतलब होता है अक्षय, नित्य, व्यय, न होना, विष्णु और शिव। स्मर, स्मर का मतलब क्या होता है, स्मर का मतलब होता है याद, स्मृति, कामदेव। ये होता है शब्द, इनके और अर्थ। आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन। ये आए हुए क्वेश्चन सारे यूपी लोअर के मेंस में 2008 में आए हुए हैं, जिसमें पूछा गया अजीर का मतलब क्या होता है, आंगन, शरीर, वायु और इंद्रिय विषय अजीर होता है। अस्तेय का क्या मतलब होता है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी को ना करना। और आतिथेय, आतिथेय का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अतिथि का सत्कार करने वाला। और आगे है असय, असन, असन का क्या मतलब होता है, असन का मतलब होता है भोजन। आगे है जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीने की चाह। ये हो गया। आगे देखते हैं कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये यूपी लोअर के मेंस के 2009 में एग्ज़ाम में आया पूछा गया शब्द है, जिसका पहला है परिधान। परिधान का मतलब क्या होता है, पोशाक। आग्नेय का मतलब क्या होता है, अग्नि संबंधी। और अंतःपुर का मतलब क्या होता है, घर या महल का भीतरी भाग। हंस सुता का मतलब क्या होता है, यमुना। और अलकेश का मतलब होता है इंद्र। आगे देखते हैं, आगे कौन से एग्ज़ाम में है। यूपी एपीओ के मेन एग्जाम्स महाराज का मीन्स पूछा था, तो इसका मतलब होता है महाराज, बड़े आ की मात्रा लगता है ये हाँ में। बलिष्ठ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। और ब्रह्म का क्या मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, परमात्मा होता है। और आशीर्वाद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आशीष, मंगल कामना। तो ये शब्द हैं। अब आगे देखते हैं, ये यूपी एपीओ के मेंस में 2006 में गया सवाल है। शब्द है हरितिमा का क्या मतलब होता है, इसका मतलब हरापन, हरियाली होता है। और साहित्य का क्या मतलब होता है, इसका मतलब साहित्य संबंधी होता है। और कनिष्ठ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है छोटा, अवर। और स्थावर का क्या मतलब होता है, स्थावर का मतलब होता है स्थिर और स्थायी पर्वत।